नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए श्रीमती अनीता रलन जी हैं, जो कि बैंक में थी, लेकिन बैंक से रिटायर होने के बाद भी उनके अंदर एक भूत सवार था कि बैंकिंग को जन जन तक ले जाना है, और उसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया है। वो डायरेक्टर हैं लीड बैंक में, जो कि कैनरा बैंक द्वारा संचालित है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा जन धन के अकाउंट को रिकॉर्ड स्तर पर खोलना और फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्त समावेशन को जन जन तक पहुंचाना, उसके लिए उनका जो सहयोग है, उसके लिए आज हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से वो उसमें काम करते हैं, किस प्रकार ये फाइनेंशियल इंक्लूजन काम करता है, और हम भी किस प्रकार इससे जुड़कर जो लोग अभी इस क्षेत्र में जुड़े नहीं हैं उन तक बैंकिंग को, वित्तीय सेवाओं को पहुंचा सकते हैं। तो स्वागत है अनीता जी आपका। और सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और वित्तीय समावेशन, ये क्या है? हाँ, मैं यहाँ सबको बताना चाहूँगी। नमस्कार सबको। वित्तीय समावेशन का सीधे शब्दों में अर्थ है वित्त से जोड़ना। मतलब हर व्यक्ति को, जो ये मोटिव उद्देश्य शुरू हुआ था, तो उसका मतलब ये था कि वित्तीय समावेशन की धुरी में हर परिवार के हर व्यक्ति को वित्तीय समावेशन से जोड़ना, वित्त की धुरी से जोड़ना। बैंकिंग एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी एक संस्था है जो वित्त से हर एक व्यक्ति को जोड़ती है। तो वित्त से जोड़ने का मतलब था, प्रधानमंत्री जी का भी नारा था 2014 में कि हमारा खाता भाग्य विधाता। तो हमारा खाता जो है वो भाग्य विधाता है कि जब हर व्यक्ति का हर खाता खुल जाएगा, बैंक की व्यवस्था से वो जुड़ जाएगा, तो वित्तीय समावेशन की एक धुरी खत्म हो जाती है। और उसके फायदे आज जाके उनको ये हुए, और हमारे प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता था कि कोरोना आ जाएगा, 2020 में कोरोना आ जाएगा। दूरदृष्टि वाली बात उनके साथ हमेशा सत्य साबित होती है। उनका जो कहना था कि हर व्यक्ति को वित्त के साथ जोड़ना, तो उसमें उन्होंने हर परिवार के हर व्यक्ति को जनधन खाता के साथ जोड़ा, जो जीरो बैलेंस से खुला। जीरो बैलेंस से खाते, करोड़ों में खाते खुले, और उसके बावजूद उन्होंने 500 रुपये कोरोना के समय में उन खातों में डाले, और वित्तीय समावेशित करते हुए हर व्यक्ति को 500 रुपये दिए, उनको चाय की व्यवस्था के लिए महिलाओं को दिए। उसके बाद उन्होंने कुछ योजनाएं बनाई। उस योजनाओं में मैं आपको एक एक करके योजनाओं के बारे में जानकारी दूंगी। जैसे कि थी हमारी योजना जनधन योजना, जनधन खाता खोलना। तो जनधन खाता खोले गए, हर व्यक्ति का खाता खोला गया, हर परिवार के हर व्यक्ति का खाता खोला गया, उसको बैंक की धुरी के साथ में सम्मिलित किया गया। उसमें थी नेक्स्ट योजना आ जाती है जीवन ज्योति बीमा योजना। तो पहली योजना में जनधन खाता खुल गया, लेकिन उसमें नॉमिनेशन होना जरूरी था। नॉमिनेशन का मतलब आप लोग सब समझते होंगे। नॉमिनेशन का मतलब है व्यक्ति जो खाता धारक है वो नहीं रहेगा, तो जो भी उस व्यक्ति ने अपने किसी को भी उत्तरदायी बनाया है, या जिसको भी उसने नॉमिनेशन देनी है, मेरे ना रहने पर इस व्यक्ति को मेरे खाते के सारे पैसे, सारी चीज़ें ट्रांसफर हो जाए। तो नॉमिनेशन का मतलब ये था, और नॉमिनी होने पर ही आगे की खातों की सुविधाएं उसे मिल सकती हैं। पहला बीच में आपको एक रोक रहा हूँ कि जैसे आपने कहा, तो ये जो जनधन खाते खुले, लगभग आज 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते हैं जी। तो इस 50 करोड़ के जो खाते खुले, उसका असर जो आज ये डिजिटल पेमेंट हो पा रही है, लोग कर पा रहे हैं, उस पर भी पड़ा गया? बिल्कुल पड़ा। आजकल लोग सब वित्तीय तरीके से भी और डिजिटल तरीके से भी साक्षर हो चुके हैं। उनको आता है किस तरीके से पैसे, क्योंकि हमारी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में 100% डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। ऐसा हमारा SLBC का डाटा बताता है, रिजर्व बैंक का डाटा बताता है। और जहाँ जहाँ नहीं हुई वहाँ पे हो रहा है, और वैसे काफ़ी हद तक हो चुका है। क्योंकि एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, जब ये भारत संकल्प यात्रा के कैंप चल रहे थे, तो मीनाक्षी जी, माननीय मीनाक्षी जी हमारे साथ में होती थी कैंप में। तो वो हमेशा हर व्यक्ति को कहती थी, मैंने इतने मोबाइल दे दिए, तो आप मोबाइल खोल के दिखाइएगा। मोबाइल पे 0 नंबर और कुछ 9999 डायल करिए, तो सब लोग अपना हाथ में मोबाइल लेके डायल करते थे, क्योंकि उसमें पैसा आ रहा है, वो कैसे निकालेंगे, बच्चों की स्टडीज़ कैसे हुई कोरोना के वक्त में। तो डिजिटलाइजेशन तो साथ साथ में चलती चली गई। अभी आप ये जो आप कह रहे हैं कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में 100% डिजिटलाइजेशन हो गया, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो अभी बैंकिंग से जुड़े नहीं हैं, तो उस लोगों को जोड़ने के लिए हम बैंकिंग से, बैंकिंग सर्विसेज से और सरकार की जो योजनाएं उन लोगों के लिए है वित्त समावेशन की, उसके लिए किस प्रकार से आप काम करते हैं? हाँ, उसके लिए हम लोग जैसे एक एक के घरों में जाना, एनजीओ के थ्रू जुड़ना, एसएचजी जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको इकट्ठा करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप आगे जाके एक एक व्यक्ति के घर में जाके 10-10 लोगों को इकट्ठा करता है, 10 का ग्रुप बनाता है मिनिमम, फिर 20 का ग्रुप बनाता है। उस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन हाँ, जो माइग्रेटेड लेबर है, जो बाहर से आती है, उनके पास ऐसी सुविधा नहीं होती, पर वो जब बाहर से आ जाती है तो उस सुविधा से वो भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि उसके बिना आजकल कुछ गुजारा नहीं होता। आप देखेंगे छोटे छोटे लोग जो हैं, हम लोग नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को देखो QR कोड होता है, वो पेटीएम होता है, हर 5 रुपये की चीज़ होगी वो फटाक से अपने मोबाइल से पेटीएम करेंगे। मतलब हमसे भी अधिक, हम कहते हैं ना हम शिक्षित हैं, वो शिक्षित नहीं है, लेकिन हमसे अधिक वो साक्षर हैं और उनको ये मालूम है कि इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। हाँ, उनको अपनी सुविधाएं चाहिए होती है तो उनको सारा काम आता है, और प्रधानमंत्री जी ने ये चीज़ें उनको मुहैया कराई हैं कि जितना डिजिटल होगा उतना उनको फ़ायदा होगा। जैसे कि आप देखिएगा रेहड़ी पटरी के लोन में उसमें लिखा है 7% सब्सिडी देंगे, उसके बावजूद जो कैश ना देकर डिजिटल तरीके से पेमेंट करेगा उसे कुछ सब्सिडी में रियायत है, उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में रियायत है। तो ये सब चीज़ें उसकी वजह से है ताकि हम डिजिटल होते चले जाएँ, इस दुनिया में हम अपने आप को विज्ञान की इस दुनिया के साथ जोड़ते चले जाएँ। अब अगर कोई लोग हैं, कोई समूह है, कोई संगठन है, वो आपके इस अभियान से जुड़ना चाहता है, तो किस प्रकार से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि उनके पास कुछ लोगों का समूह है जिनका अभी तक खाता नहीं खुला है या उनको उसकी योजनाएं नहीं पता, तो आपसे किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? हम उनको जैसे ग्रुप में लोग मिलते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो हम उन्हें अपना फ़ोन नंबर भी देते हैं, अपना ऑफिस का एड्रेस देते हैं कि हमसे जुड़े, तो उनमें से किसी एक को देते हैं जो संस्था को चला रहा होता है। नहीं तो अननेसेसरी कई फ्रॉड, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते चले जा रहे हैं, तो इस सब चीज़ों को हमें वो नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो हम लोग उसकी संस्था के किसी प्रमुख को देते हैं ताकि वो हमारे से जुड़ सके, और हमें जहाँ बुलाना है, हमारी जो सेवाएं उनको चाहिए होती हैं, हम वहाँ तक पहुँच के उनको वो सेवाएं देते हैं। जैसे इतने मेले लगते हैं, हम वहाँ पहुँचते हैं अकेले, तो हम वहाँ सेवाएं देते हैं, और मैक्सिमम लोगों ने सेवाएं उठाई हैं, और मैक्सिमम लोगों ने जीवन ज्योति की जगह प्रधानमंत्री की सुरक्षा बीमा में अपने आप को एनरोल किया है कि 20 रुपये है उसका, मात्र जो है अमाउंट है वो 20 रुपये है। जबकि लोगों को 436 वाले के साथ जुड़ना चाहिए, जो जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें नेचुरल डेथ कहीं भी कभी भी किसी की हो सकती है, हार्ट अटैक के द्वारा डेथ हो जाती है, तो वो समझते हैं कि 436 अमाउंट ज़्यादा है और 20 रुपये कम है, लेकिन वो ये नहीं समझते एक्सीडेंट तो हर व्यक्ति का होगा नहीं, लेकिन मरना निश्चित है और इस पर किसी का अख्तियार नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी, हमें जुड़ना है तो जुड़ते चले, अरे हमारा क्रम बनता चला जाता है। मेरे पास आज बहुत एसएचजीज ग्रुप्स हैं जो जुड़े हुए हैं, बहुत एनजीओज हैं जो जुड़े हुए हैं, जहाँ हम सेवाएं देते हैं, और लोगों की भी अभी एक ही की सवेरे एक का मैंने इंटरव्यू दिलाया है, वहाँ पे उनको जॉब भी मिलने वाली। अभी आपने बीच में कहा कि हम सबको नंबर नहीं देते क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, तो ये जो फ्रॉड हो रहे हैं, ये जो साइबर क्राइम हो रहा है, और ये जो छोटे छोटे लोग खाता खोल रहे हैं और उसमें अपनी जो गाड़ी कमाई को, बचत को रख रहे हैं, वो किस प्रकार से अपने को सुरक्षित रख सकते हैं इन साइबर फ्रॉड से, उसके लिए भी अगर कुछ आप उनको कोई टिप देना चाहें तो अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि साइबर फ्रॉड दिन प्रतिदिन उतने बढ़ते जा रहे हैं जितने हम विज्ञान के चमत्कार के साथ जुड़ते जा रहे हैं। कह रहे हैं ना, विज्ञान के चमत्कार में जितना हम जुड़ रहे हैं, जितना गहरे हम घुस रहे हैं ना, उतना ज़्यादा उन तारों के जंजाल में फंसते भी जा रहे हैं। तो इसमें मैं कहना चाहूँगी कि लोग अपने आप KYC, जैसे KYC कोई भी बैंक, रिजर्व बैंक भी कहता है, उनके भी आए दिन उसमें आते रहते हैं, टीवी में स्लोगन्स आते रहते हैं, सचेत रहिए, मतलब हमें किसी को भी बताना नहीं है अपना KYC में। हमें कोई डॉक्यूमेंट्स मांगता भी है, अगर आपको मोबाइल के थ्रू कोई SMS आता है तो उस डॉक्यूमेंट्स को हमने शेयर नहीं करना। कोई भी बैंक आपसे कभी भी कोई भी जानकारी आपकी SMS करके नहीं मांगता, पर फिर भी फ्रॉड्स होते हैं। अभी हाल ही में एक फ्रॉड होके चुका है, और अननोइंगली, पर उसका कोई जोड़ अभी तक मिला नहीं है। फ्रॉड तो दिन प्रतिदिन नए तरीके के हो जा रहे हैं। कोई भी कहेगा एयरपोर्ट से कि आपका सामान आया हुआ है और आपके पिताजी की बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया है और वो सामान छुड़ाना है एयरपोर्ट से, तो वो आप अपने KYC दे दीजिए, मैं आपके छुड़वा दूंगा, आप अपने पिताजी को देखिए। तो ऐसे में क्या होता है, वो व्यक्ति फंस चुका होता है कि उसको समझ नहीं आता, घर का व्यक्ति बीमार है तो पहली बात होता है दिमाग काम करना कम कर देता है। लेकिन हमें उस वक्त में होश में रहना, जोश में नहीं
हमें चलना नहीं है, हमें कहीं ना कहीं से कंफर्मेशन ज़रूर करनी है अपने घर के व्यक्ति से कि वो व्यक्ति सही मेरे को बोल रहा है, सही दिशा में जा रहे हैं हम कि नहीं जा रहे। उस वक्त हमें होश चाहिए। OTP किसी को शेयर नहीं करना है, KYC तो बताना ही नहीं है, क्योंकि आजकल मोबाइल KYC में आधार कार्ड जो है वो हमारे बैंक के खातों के साथ जुड़ा होता है। तो बैंक के खातों में किसी भी तरीके से फेरबदल होनी है या धोखाधड़ी होनी है वो आसानी से हो सकती है। चलिए अनीता जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आज आपने थोड़े में लोगों को किस प्रकार से ये वित्त समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आप काम कर रहे हैं उसकी जानकारी दी। आगे भी हम इस चर्चा को अगली वीडियो में एक एक स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध होगा कि अलग अलग बैंक जो है अलग अलग क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट वाइज इस वित्त समावेशन के काम में लगे हैं। तो जिन लोगों को भी लगता है कि वो कुछ लोगों को इसके साथ जोड़ना चाहते हैं तो वो अपने क्षेत्र के उस बैंक के LDM ऑफिस में मिलकर, और अगर चाहें तो अनीता जी से भी मिलकर जो है लोगों को इस वित्त समावेशन के साथ जोड़ सकते हैं। और कुछ लोग जो अपने आप को वॉलंटियर भी करना चाहते हैं इस काम के लिए, वो भी इनके साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। एक मिनट में एक कुछ बताना चाहूँगी यहाँ पे, सॉरी। 1930 अगर किसी का फ्रॉड घटित हो भी जाता है तो सबसे पहले वो साइबर क्राइम में 1930 पर ज़रूर अपनी कंप्लेंट को लॉन्च कराएं। उससे क्या होता है कि अगर आपके साथ क्राइम हो गया और साइबर से वो पैसा नहीं निकला तो कम से कम 3 दिन में आप अपने बैंक को, जो भी ब्रांच है आपकी, उसको सूचित करेंगे। 30 डेज तक वेट करेंगे, उसके बाद आप अपने रिजर्व बैंक में सूचित करेंगे। रिजर्व बैंक का भी इसमें cms.org.rbi.in ये इनका क्राइम का नंबर है, नहीं तो CMS में जाकर अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करा सकते हैं। चलिए धन्यवाद अनीता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों को दी है और मुझे लगता है कि दर्शक इसका लाभ उठाएंगे। और जो लोग भी इस वित्त समावेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ेंगे और लोगों को इसके साथ और जोड़ते जाएंगे। धन्यवाद।